हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का डाउनलोड पहले लूँगी। आज की रीडिंग का डाउनलोड है, मैसेज है एक्चुअली डिवाइन की तरफ से। मैसेज ये है कि देखिए, ज़िंदगी में कोई आवश्यकता की चीज़ कम हो जाए, ज़रूरत की चीज़ कम हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़िंदगी से ज़िंदा-दिली कम नहीं होनी चाहिए। और एक्चुअली मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स की स्थिति है कि पास्ट के बहुत सारे धोखों की वजह से उनके अंदर की ये ज़िंदगी जीने की ज़िंदा-दिली में, उसकी एनर्जी में थोड़ी-सी थकान, थोड़ी नहीं अच्छी खासी थकान और ज़िंदा-दिली घट रही है। इसलिए मैसेज आया है, रेजोनेट बहुतों से करने वाली है, आई नो दैट। बस इतना मैं चाहूँगी कि जिससे भी रेजोनेट कर रही है वो कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और कुछ ऐसी शिकायतें भी थी धोखे वाली, मैं मानती हूँ रिग्रेट बहुत मिला है। अब आपको रिग्रेट होता है कि आपने ऐसे लोगों पे भरोसा किया। धोखे बहुत मिले हैं, आपके जज्बातों से खेले गए हैं, आपके इमोशंस की उस तरह कदर नहीं की गई जितनी आपने उनको इमोशनली, जितना अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया है। तो आपको अब ये कहा जा रहा है कि आप ज़रा उसके डिफरेंट डायमेंशन में सोच कर देखिए। आप पहले क्या थे? पहले बिल्कुल ओपन थे, मतलब लाइक जस्ट दिए जा रहे हो। आप बिल्कुल ये देखना ही नहीं चाहते थे कि आप कहाँ दिए जा रहे हो। जहाँ दे रहे हो, क्या उस जगह उस प्यूरिटी की ज़रूरत है? कई बार तो कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि भरे हुए ग्लास में भी पानी पोर किया है अपने जज्बातों का। जहाँ पे वो जज्बात की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ भी अपने जज्बात उड़ेले हैं। तो जब आप ऐसी जगह पे जज्बात उड़ेलेंगे, तो अब बताओ, भरे हुए पेट में खाना की थाली परोसोगे, तो क्या वो पर्सन आपके खाने की थाली की वैल्यू करेगा? क्या उस आप उसकी आपकी बनाई गई रेसिपी की वो तारीफ़ करेगा? क्या आपकी दी गई मेहनत को वो कंसिडर करेगा या करेगी? ट्राई टू थिंक यहाँ पे ये चीज़। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को ये है कि लाइक मेहनत मेरी और थी, क्रेडिट किसी और ने लिया। आपने उनको आस्तीन में घुसने का मौका दिया। वो आपकी सॉफ्टनेस को समझ गए थे, उनको पता था कि वो आपकी मेहनत पर अपने विजयश्री का झंडा गाड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने वैसा किया। अब आप आ जाओ यहाँ पे कि आप कहाँ तक पहुँच आए हो। आप ऐसी ऐसी सिचुएशन में आ गए हो कि आपका भरोसे से भरोसा उठ गया है। बहुतों की लाइफ में ऐसे कि भरोसे से भरोसा उठ गया है। आपको ये कहा जा रहा है कि देखो, आप भरोसा तो करो, भरोसे के बिना तो आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, लेकिन आपको ये भरोसा सबसे पहले खुद से करना होगा। और आप जो पास में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डरते थे वो था आपका लोनलीनेस, अकेलापन। आपको हर चीज़ में किसी का साथ चाहिए था। अब जाके आप ये सीख पाए हो कि भैया, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का साथ चाहिए वो हम खुद होते हैं। तो जब आप खुद का साथ खुद से देने लगते हो, तब आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती। और यही वो लर्निंग का चैप्टर था जिसके लिए आपको इतने धोखे की एनर्जी से गुजरना पड़ा। आप हमेशा अपने साथ नहीं होते, हमेशा किसी और का अप्रूवल, किसी और का साथ, अपने हर काम में किसी और का साथ नहीं। इंसान अपनी विजयश्री, जब इंसान, हमेशा याद रखो, जो राजा होता है, जिसमें लीडरशिप होती है, जो नया क्रिएशन करता है, वो हमेशा ही अकेले खड़ा होता है। और आप उस अकेलेपन से भागते थे, और आपको यही लर्निंग सीखनी थी कि जिंदगी में विजयश्री चाहते हो, अपने अस्तित्व की पहचान चाहते हो, अपना दबदबा चाहते हो, अपनी एनर्जी की एनर्जी को फ्लरिश करना चाहते हो, तो उस जगह पे आपको अकेले ही खड़ा रहना होगा। क्योंकि झुंड में हमेशा कुत्तों की झुंड होती है, डॉग्स की झुंड होती है, लेकिन शेर तो हमेशा अकेला ही खड़ा होता है। ये आपको सीखना था, और मुझे खुशी है कि आपने सीखी है, मगर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हो। मत जाओ, आप ये मान लो, ये आपकी एक लाइफ लेसन थी जो आपने उस धोखे और रिग्रेट, वो बिट्रे की एनर्जी के बाद सीखी है। और दैट लेसन इज़ वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि आपने जो लेसन सीखा है वो यहीं तक रह जाएगा। नाउ
नेक्स्ट लाइफ साइकिल में आप इस लेसन को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओगे। ये वाली रिपीटिशन अब आप नहीं करने वाले जो आप लर्न कर चुके हो। चलो रीडिंग की तरफ चलते हैं व्यूवर्स, और देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस आ रही है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन सिचुएशन में। पॉजिटिव बने रहें आपको, क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है, आगे बढ़ना तो है। निराश हताश होने से अच्छा है कि हम देखें आगे क्या कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम फ्रूटफुल वे में बना सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो पॉजिटिव बने रहें। चलिए ये आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, ओ लो सी, ओके। न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग देखो, इन जनरल होता है क्या, जब हम न्यू बिगनिंग की बात सुनते हैं, बहुत सारे आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही रीडिंग्स देखते हो, औरों की भी रीडिंग्स देखते होगे, लेकिन जब आप न्यू बिगनिंग की बात सोचते हो तो न्यू बिगनिंग में आप सोचते हो कि चीज़ें एकदम बदल जाएंगी। देखो न्यू बिगनिंग का मतलब होता है कि एकदम बदल नहीं जाएंगी, एनर्जी लेवल पे चीज़ों का बदलाव सबसे पहले होता है। आपके अंदर ही न्यू बिगनिंग हुई है, आप हर चीज़ में किसी का साथ, किसी का सपोर्ट, किसी को साथ लेकर चलना। अब आप में न्यू बिगिनिंग की सिचुएशन में ऐसी एनर्जीज आप में शिफ्ट किया है आपने कि आप अकेले ही चलते हो। आपको पता है कि अब मेरी जो राह है मुझे अकेले ही चल के उसको खड़ा करना है, और मैं इनफ हूँ अपने लिए। ये भी आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। आपने इमोशनल सपोर्ट का जो बंधन था, जो चारों तरफ से आप बंधे हुए थे, ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर थे। एक्चुअली वैसा सिनेरियो था, वैसा सिनेरियो इन जनरल हो जाता है। सब लोग, सोसाइटी है, सोसाइटी वैसा सिनेरियो बना के रखती है। कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता, कोई पेरेंट खुद भी नहीं सिखाते, इनफैक्ट बहुत पेरेंट ये जानते भी नहीं कि ज़िंदगी की सफ़र में इंसान को अकेले चलना होता है। वो हमेशा हर सिचुएशन में बोलते हैं हम तो है ना साथ। नहीं, बच्चों को ये सिखाना चाहिए। आपकी एक लेवल तक पेरेंट्स परवरिश करते हैं, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी का सफ़र आपको अकेले ही तय करना होता है। कुछ पार्ट में लोग सहूलियत देते हैं, लेकिन जो सक्सेस का आपका पार्ट है, जो सक्सेस का आपका की जर्नी है, जो अपने आप के सोल पर्पस है, आपकी सोल की जो ये जर्नी है, लाइफ है, यहाँ पे आपके सफ़र में कोई साथ नहीं देगा। और उम्मीद भी मत कीजिए, क्योंकि आप यहाँ साथ लेने नहीं आए हैं, अपना पर्पस, अपना लाइफ, अपनी जर्नी कंप्लीट करने आए हैं। तो वहाँ वो जर्नी आपको अकेले ही करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सोल अपनी इस लाइफ सिस्टम को छोड़ती है। जब जब इस बॉडी को छोड़ती है तो यहाँ से वहाँ तक, अर्थ मतलब 3D से 5D की तरफ और उसके ऊपर की तरफ जब मूवमेंट करती है तो वो अकेले ही करती है। ऐसे ही लाइफ पर्पस का भी पार्ट होता है। जब आप अपनी सक्सेस को रजिस्टर करने चलते हो तो वहाँ आपको अपना सेल्फ फोकस 100% चाहिए, और सेल्फ मोटिवेशन से ही आप मूव करते हो। विडंबना है, विडंबना ही कह लो कि ये चीज़ बच्चों को या किसी को भी समझाई नहीं जाती। मैं चाहूँगी कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने बच्चों को, अपने लव्ड वन को ये बात समझाएं। देखो ये ना बहुत इमोशनल टचिंग सी सिचुएशन होती है। आप जब भी किसी को समझाओगे भी ना तो बड़ा दर्द सा महसूस, ऐसा कैसे बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, ये थोड़ा टचिंग है। बट रियलिटी इज़ रियलिटी, यू हैव टू एक्सप्लेन द रियलिटी ऑफ लाइफ। आप हाइड नहीं कर सकते। हाइडन सिचुएशन में रहने के बाद ही की वजह से ही ये पेन और दर्द और बिटरे वाली एनर्जी से हम गुजरते हैं। तो बेटर है कि आंखें खोलो, खुद की भी खोलो और आगे वाली जनरेशन की भी खोलो। जितनी खुली रहेंगी आंखें, इंसान उतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी के हर पार्ट पे खड़ा होता है, डिसीजंस लेता है, चीज़ें बनाता है और आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई चीज़ बिगड़ भी गई ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाता है हिम्मत से, और उसको बनाने के लिए अगले लेवल में स्टेप ले पाता है। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, और कार्ड्स भी वही चीज़ें बोल रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये मुझे बताना ज़रूरी था, सो आई एक्सप्लेंड। ओके 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 ओके। चलो ये कार्ड्स आया था, बॉटम ऑफ द डेक ये है। तो सबसे पहली बात तो जो आप कुछ लोग जानना चाहते हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं, पहले भी ये एनर्जी में आई है, अभी भी है, तो मैं बता ही देती हूँ, फिर आगे की चीज़ें उठाऊंगी। देखिए आपके फिनेंशियल, कल की रीडिंग में भी आई थी कि आपके फिनांस का जो है ना वो खुलेगा, क्योंकि बहुत टाइम से उसकी ब्लॉकिंग थी नहीं, की गई थी। आपके फिनेंशियल ग्रोथ की ब्लॉकिंग की गई थी, और भी रीडिंग्स में निकल कर आया है। ये मैसेज रिपीटिशन है, आई नो दैट।
फिर निकल कर आ रहा है। आई डोंट नो, कुछ लोगों को फिर से जानने और समझने की ज़रूरत है, इसलिए शायद ये निकल कर आ रहा है। तो हाँ, ये क्लियर है कि आपके फिनांस पर एक ब्लॉकिंग थी, एनर्जी ब्लॉकिंग थी। कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि आप फाइनेंशियली ग्रो करें, क्योंकि उनको ये था कि अगर आप फाइनेंशियली ग्रो कर जाएंगे तो आप उनके हाथ से निकल जाएंगे। जबकि ये उनका भ्रम है। ये हर इंसान का बर्थ राइट होता है, सोल राइट होता है कि वो अपनी अर्निंग बनाए, अपना ग्रोथ बनाए, अपनी बेस बनाए इस सोसाइटी में, इस अर्थ लेवल पे, और अपने आप को ग्रो करे। और इसको अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं वो डिवाइन के सोल के काम में इंटरफेयर करता है, और उसकी वजह से उसके कार्मिक बढ़ते हैं और ये उनको फिर बेयरिंग के सिचुएशन में जानी पड़ती है। तो ये है, मैं इनकार नहीं करूँगी, बिल्कुल है। देखो, आप जो मेरे व्यूवर्स हैं वो शुरू से ही अ, चीज़ों को ना मतलब बहुत हार्ड सिचुएशन से भी ना अपने आप को गो थ्रू करके चीज़ें बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं। आप मुश्किल से मुश्किल, टूटी हुई से टूटी हुई, बनी हुई से बनी हुई चीज़ों को भी एक डिफरेंट वे में बनाकर प्रेजेंट कर देते हो। ये आपके गुण हैं, आई नो कि ये हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुतों को रास नहीं आती, मतलब ये चीज़ आपकी गॉड गिफ्टेड है। ये जैसे कि हर इंसान में, हर सोल की अपनी एक लर्निंग जो लेके आता है, वो उसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट ऐड ऑन होते जाते हैं एवरी लाइफ कर्मा के साथ, एवरी लाइफ साइकिल के साथ। तो ये आपके लाइफ साइकिल के साथ एडेड है, आप में है। ये चीज़ें बहुतों को रास नहीं आई। बहुतों को में ये वो लोग हैं जो क्लोज में थे, आपके क्लोज होने का दावा करते थे, लेकिन आपका ही गला काटते थे। उनको ऐसा लगता था कि एक पर्सन में इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं, हम में तो नहीं है। वो हमेशा आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे। देखो, बनना इज़ नॉट बैड, लेकिन वो बन नहीं पाते थे क्योंकि उस चीज़ को करने के लिए जो एनर्जी की स्ट्रेंथ चाहिए ना, जो इस एनर्जी का स्पार्कलनेस चाहिए, वो नहीं है उनमें। देखो, उसके लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन, बेयरिंग, 2-3 लाइफ साइकिल, लाइफ टाइम के बेयरिंग, लर्निंग के बाद ये चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ आप में है। आप एजुकेटेड भी हो, आप बिजनेस को कैसे रन करना है आपको ये भी पता है, करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, प्रॉपर्टी को कैसे डील करना है, हेल्थ को कैसे हैंडल करना है, मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है। हर चीज़ में आप कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहती यू आर मास्टर, मैं ये नहीं कहती यू आर जीनियस, बस उससे कम भी नहीं हो। अगर ज़रूरत पड़े तो इन चीज़ों को फटाफट लर्न करके उसका काम को अंजाम भी देते हो, ये भी है। ये सारी क्वालिटी एक मास ऑफ पीपल को डाइजेस्ट नहीं होती थी। उसमें एक पर्सन सबसे ज़्यादा प्रायर पे था, क्योंकि वो पर्सन कुछ करना नहीं चाहता, क्रेडिबिलिटी सारी चाहिए। फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन हाँ, उसके साथ एक मैस्कुलाइन एनर्जी भी अटैच्ड है, दोनों की है। इन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं आपके फिनांस को तोड़ने की कोशिश की। मैं ये पास्ट की स्टोरी बता रही हूँ। फिनांस को तोड़ने की कोशिश की ताकि आप पंगु हो जाएं। मेरे वर्ड्स याद, ध्यान रखें, पंगु हो जाएं, क्योंकि अभी 3D में फिनांस की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, और आप उनके हिसाब से नाचें जिससे आपकी ऊर्जा को वो डब्बे में बंद करके रखें। वो बिल्कुल ऐसा कि आप जुगनू हैं, जिसकी स्वयं की ऊर्जा है उसको बॉक्स में बंद कर देना है। उसकी ऊर्जा कोई नहीं देखे, चारों तरफ से ब्लैक पेपर से रैप कर दो, नोबडी कुड सी कि इसमें कोई एनर्जी भी है। एक अलग तरह की एनर्जी आज निकल के आई है। थोड़ी लंबी होगी रीडिंग, आई एम सॉरी व्यूअर्स, आई हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग। उसने चारों तरफ, आपके चारों तरफ, ये 10 ईयर्स की पूरी चली है, जिसकी भी लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं, 10 ईयर्स पूरी की पूरी ये कवर हुई है, जब भी कवर हुई है, ठीक है। 10 ईयर्स में उन्होंने आपको एक बॉक्स में बंद करने की कोशिश की, आपके फिनांस को कंट्रोल करने की कोशिश की, और आपकी ऊर्जा से अपना फिनांस ग्रो किया। इट्स क्लियर। और ये जो कंप्लीशन उनको मिला, दे नो योर एनर्जी वेरी वेल। इसकी वजह से उनको लगा कि नाउ दे आर द सर्वे सर्वा, वट एवर दे वांट दे कैन डू विथ यू। और एक टाइम में आपको इस तरह से बांध दिया कि आप कंप्लीटली प्रिजन की सिचुएशन में हो गए, इमोशनली बंधे हुए, आंखों पे पट्टी, इमोशनली ब्रेक। आपको लगता ही नहीं था कि आपके खुद के हाथ पैर भी, आप खुद कुछ कर भी सकते हो। बट आप, जो जुगनू है, जिसकी खुद की रोशनी उसके पास है, उसकी रोशनी उससे कब तक छिपी रह सकती है। आपने एक बहुत हार्ड डिसीजन लिया, मैं कहने जा रही हूँ, बहुत हार्ड डिसीजन लिया। आप ये डिसीजन की प्लानिंग लास्ट 5 ईयर से कर रहे थे, लेकिन आपने डिसीजंस लिए।
ये डिसीजन लिए लास्ट 2.5 ईयर और 3 इयर्स के अराउंड में, ये डिसीजन लिए, आपने डिसीजन लिया वॉक अवे करने का। 100% वॉक अवे की एनर्जी में आप आए। हार्डशिप की एनर्जी थी, नेगेटिविटी में फंसे हुए थे, लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस को, क्योंकि वो पूरा जो ये जो पूरा सर्कल था, ये फुल नासिस था और फुल ड्रामा। आपने इससे निकलने के लिए एक स्टेप लेना सबसे इम्पोर्टेंट समझा कि पहले तो मुझे इस चीज़ से बाहर आना है, पहले अपने आप को इस कैद से निकालना है। वो जो बॉक्स बना रखा था ना लालच का और इमोशनल ट्रैपिंग का, उसको आपने तोड़ा और आप उससे वॉक अवे हुए। उस वॉक अवे से निकलने के बाद बहुत हार्डशिप थी। मैं एक एक चीज़ अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, एवरीडे कुछ ना कुछ एनर्जीज निकल कर आती हैं तो उसमें वो एक्सप्लेन होती ही जाती है। बहुत हार्डशिप थी, आसान नहीं था किसी पर्सन के लिए इस चीज़ को बेयर करके निकलना, जो चीज़ आपने करके निकाला है और यहाँ खड़े हुए हैं। आप सामने हो तो मैं सैल्यूट करूँ, ये उस तरह की इतनी बड़ी हार्डशिप थी। ठीक है, आप निकले और इस डिफ़िकल्ट फेज़ में आपने फिर भी अपनी स्ट्रेंथ को डाउन नहीं होने दिया, अपनी मोरलिटी डाउन नहीं की, अपनी ज़बान संभाल के रखी, अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया और यहाँ से आपकी शुरू होती है जर्नी फुल सरेंडर की। आपने डिवाइन के हर पार्ट को फुल सरेंडर कर दिया डिवाइन को और कहा गो विथ फ्लो, जाऊंगी जैसे लेकर चलोगे डिवाइन वैसे चलूंगी या चलूंगा, जहाँ लेकर जाओगे वहाँ जाऊंगा या जाऊंगी। यहाँ से फिर आपकी सबसे पहले जर्नी शुरू होती है आपके स्ट्रेंथ की, आपको खड़े होने की। और ऐसा नहीं था कि यहाँ पे फिर भी वो आपके लिए आसान था, फिर भी आप पर नेगेटिव एनर्जी के प्रोजेक्शन, आपको कंट्रोलिंग। स्टार्टिंग में तो उन्हें ये लगा कि आप थोड़े दिन का ये है फेज, यू विल कम बैक अगेन, बट वो आपका फाइनल डिसीजन था, यू आर नॉट गोइंग बैक अगेन। अब जो आप कर रहे हो वो है अपने अबंडेंस पर कंटिन्यूअस काम। ये कंटिन्यूअस काम, ये आपकी सब लाइफ में अभी जो सिर्फ प्रायोरिटी है वो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ की प्रायोरिटी के अलावा कुछ नहीं है। साथ के साथ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, इसमें नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब से आपने सेल्फ रियलाइजेशन किया और सबसे ज़्यादा सेल्फ इमोशन को कंट्रोल किया, इमोशन ही वो चीज़ थी जिसकी वजह से आप बिल्कुल ब्लाइंड थे, गांधारी वाली सिचुएशन हो गई थी आपकी। आपने उसको कंट्रोल किया और अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में जान डाला, जिसकी आपकी लाइफ को सख्त से सख्त ज़रूरत थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने गो विथ फ्लो की एनर्जी ली अपने लाइफ में और चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना छोड़ दिया। आपने बिल्कुल डिवाइन से एवरीडे सर आसमान की तरफ उठाया और कहा जैसे ले चलोगे चलूंगी, जहाँ ले चलोगे चलूंगी, जो बोलोगे वो करूंगी या वो करूंगा, जो काम सीखने बोलोगे वो सीखूंगा, सीखूंगी और करूंगी। और आपने किया। इतनी कैलिबर होने के बावजूद, इतनी अच्छी एजुकेशन, इतनी अच्छी लर्निंग कैपेबिलिटी, सब कुछ होने के बावजूद आपने ग्राउंड से भी स्टार्ट करने की कोशिश की। दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर फुल सरेंडर एनर्जी। आपने बिल्कुल लोअर लेवल में जा करके अपने काम को शुरू किया। कुछ लोगों ने ऑनलाइन काम किया, कुछ लोगों ने टीचिंग काम किया, कुछ लोगों ने फूड पे काम किया। अलग अलग डायमेंशन में आपने काम शुरू किए और टाइम लगा है, एक ही दिन में नहीं हुआ है। और 1.5-2 साल के इस टाइम फ्रेम में चीज़ें धीरे 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 लाइन पकड़ रही हैं। लास्ट 8 मंथ से वो चीज़ें दिख रही हैं, राइट। आपको कहा जा रहा है कि इसी एनर्जी में आप चलते चलो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपकी एनर्जी को अभी ब्लॉक करने की कोशिश नहीं होती, होती है और ये होती रहेगी, क्योंकि कुछ लोग कुत्ते की दुम होते हैं, कभी सीधी ना होते हैं, ठीक है। लेकिन आपका करेज और डिटर्मिनेशन हर उस चीज़ को बीट कर देगा जिसको आपके लाइफ में रोड़ा बनाने के लिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। और ये आपका एक तरह से लाइफ पर्पस भी था। आप पास्ट में पलट कर देखिए, जिन जिन चीज़ों में आपने लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश की है, वो चीज़ें एक टाइम पे जाकर डेडलॉक की सिचुएशन में आ गई है। और जिस जिस चीज़ को सेल्फ सेल्फ एनर्जी से, सेल्फ वर्थ से, सेल्फ रियलाइजेशन से, सेल्फ लव से आपने ड्राइव की है, वो सारी चीज़ें धीरे 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 ग्रो कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और यही वो चीज़ है जो आपको पूरी लाइफ अपने लिए लेकर चलना है। आई होप सो ये आपको डायरेक्शन दे सके और सिखा सके। अब जो सिचुएशन है, फिर से ये नेगेटिव एनर्जी और इमोशनल ट्रैपिंग की एनर्जी है।
ये कंटिन्यूअस आ रही है रीडिंग में व्यूअर्स, सो आई एम सॉरी, आपको लग रहा होगा कि मैं रिपीटिशन दे रही हूँ, लेकिन जब कार्ड्स आते हैं तो आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना ही पड़ता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, आप इधर इधर 2-3 दिन की एनर्जी में जिस चीज़ में आप ट्रैप सोच फील कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है इस सिचुएशन, इस नेगेटिविटी को अपने मेंटल थॉट से निकाल कर बाहर फेंको, क्योंकि इसी चीज़ ने पास्ट में आपको बहुत प्रॉब्लम की सिचुएशन बनाकर दी थी। सेल्फ डाउट में तो जाना ही नहीं है, आपके पास रास्ता नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ, देयर इज़ नो स्कोप इन योर लाइफ फॉर सेल्फ डाउट, है ही नहीं, कोई स्कोप नहीं है आपकी लाइफ में सेल्फ डाउट का। और किसी भी पार्ट में इमोशनली ब्लाइंड फोल्ड नहीं होना है, इमोशनली ब्लाइंड फोल्ड नहीं होना है। जैसा कि मैसेज में था, इन्वेस्टमेंट वहाँ करो जहाँ ज़रूरत है, पानी वहाँ दो जिसको प्यास है। ग्लास भरा हुआ है, ऊपर से पानी दोगे तो वो वर्थलेस हो जाएगा। प्लीज़, हाँ, ऊपर से लोग नहीं दिखाते, ये नहीं बोलते कि हाँ मैं भरा हुआ, मेरा पेट भरा हुआ है, नहीं, और दो और दो और दो, बाद में उसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं देते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिसको खाना खिला रहे हो, दैट पर्सन इज़ हंगरी और नॉट। ये देखो, इस चीज़ से जैसे ही निकलोगे ना, आपको समझ में आएगा कि दरबार आप ही के डोर पर आपका सेलिब्रेशन आपका इंतज़ार कर रहा है। ये सिर्फ इमोशनल ट्रॉमेटिक पार्ट है, जस्ट कम आउट। ठीक है, एन्जॉय करो, जो भी एनर्जीज आपने गी है, गेन किया है, उसको एन्जॉय करो। उस हारमोनी और उस बैलेंस को अपने अंदर बनाओ, जो आपके अंदर की डिसबैलेंस की एनर्जी को कंपनसेट कर दे। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये चीज़ आपके अंदर एक कंटेनमेंट की एनर्जी देगी। बहुत लोगों की लाइफ में कंटेनमेंट की एनर्जी है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पास पैसे छप्पड़ फाड़ के बरस रहे हैं, नहीं, लेकिन आपको कम से कम इतनी रिलीफ तो हो गई है कि यू आर द पर्सन हु कैन मेक योर ओन पाथ बाय ओन सेल्फ। कोई आपको पाथ बना के नहीं दे रहा, कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं कराएगा, आप अपनी थाली की रोटी खुद बना रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। यहाँ पे है कि कुछ लोग आपके टूवर्ड्स ऐसे बढ़ सकते हैं जिनके आपसे ही रिलेटेड कॉमन गोल्स हों, कुछ ऐसे काम जो आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो आपसे एडवाइस लेने आएंगे, क्योंकि आपको उस पार्ट की विजिबिलिटी है, और सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी आपको जिस पार्ट की है वो लाइफ की इस पार्ट से जो गॉन थ्रू होकर आप निकले हो, कि कैसे अपने आप के ट्रैपिंग सिचुएशन से निकल कर के खुद को बिल्ड कर सकते हैं। तो कुछ लोग उसका सजेशन आपसे मांगेंगे, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, यू कैन गाइड। बहुत लोग नहीं हैं, लेकिन हैं कुछ लोगों को गाइड आपको करना है, तो प्लीज़ डू इट। और जितना आप अपना विज़न क्लियर रखेंगे अपने गोल के टूवर्ड्स, आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी तेज़ी से उस पार्ट में आप अचीवमेंट की तरफ जाएगी। ओके, देखिए, आप एक बाय बॉर्न लीडर हैं, इसको चाह करके भी कोई शैडो नहीं कर सकता। बाय बॉर्न लीडर होने का मतलब ये नहीं कि झंडा लेकर के रोड पे खड़े हो गए, नहीं। बाय बॉर्न लीडर का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ की लीडरशिप अपने खुद हाथ में लेकर चलो, अपने स्टेप्स खुद उठाओ। वो आपको कोई उठा कर दे, कोई आपको चलाए, ऐसा नहीं हुआ। जब जब कोई आपको चलाने की कोशिश करेगा, यकीन जानो आप नहीं बढ़ पाओगे, आपको खुशी नहीं महसूस होगी। लेकिन जब जब अपने स्टेप्स, अपने डिसीजंस खुद अपने हिसाब से लेकर चलोगे, आप डायरेक्शन भी सही रखोगे और एक्शंस भी सही रखोगे। ओके, ये न्यू बिगिनिंग से कार्ड की आज रीडिंग की आज शुरुआत हुई थी, और ये बता रही है कि ये न्यू बिगिनिंग कल की भी एनर्जी में आई थी कि मनी का फ्लो आपके टूवर्ड्स आ रहा है, और ये होगा। देखो, जिसकी भी लाइफ में हो रहा है, प्लीज़ बताओ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डाउनलोड और मैसेज कंटिन्यूस आ रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि ये न्यू जॉब्स, न्यू बिजनेस, न्यू आइडियाज़, ये जो है ना, ये एक ऐसा अल्टीमेट गेन की तरफ आपको ले जा रही है, जो आपको अभी नहीं लग रहा कि वो अल्टीमेट गेन होगा, लेकिन आपको इतना आभास ज़रूर है कि ये छोटी सी जो शुरुआत दिख रही है ना, ये आगे जाकर बहुत बड़े दरख्त में कन्वर्ट होने वाली है। ये छोटी सी जो पौधे की सीड दिख रही है ना, ये धीरे 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 बहुत बड़ा दरख्त में कन्वर्ट होगी, जो सालों आपको आपके जीवन में छाया देगी। ठीक है, न्यू बिगनिंग को अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा बनाएं। कल की भी रीडिंग में आया था, मैं अभी फिर से उस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि चेंजेस को अपने जीवन का सूत्र बना लें। बिना चेंज के लाइफ नहीं, और बिना लाइफ के चेंज नहीं। जहाँ चेंज नहीं वहाँ लाइफ नहीं। देखो, लाइफ जब कोई किसी की डेथ हो जाती है, उसके लाइफ में चेंजेस ख़त्म हो जाते हैं। तो चेंजेस को ही अगर आप अपने ज़िंदगी का वो व्हील बना लोगे, अपना
रथ बना लोगे तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी और आप हर पार्ट पे लीड करोगे, चाहे वहाँ कंफर्ट मिले या ना मिले। ये एनर्जी अलग है, बट जिससे भी रेजोनेट हो रही है प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये कंप्लीट न्यू चेंज और न्यू ओपनिंग की एनर्जी आ रही है। जिसकी भी लाइफ में ये न्यू ओपनिंग आ रही है प्लीज़ बताएं। और कुछ लोगों के लाइफ में तो आउट ऑफ कंट्री के भी ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, जो आपको एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी की तरफ कन्वर्ट करेगी। एंडलेस एंडलेस एनर्जी आ रही है कि ये जो एनर्जी की चेंजेस है ना, वो आपकी लाइफ में एक सक्सेस की एक एंडलेस एनर्जी देगी जो कंटिन्यूअस ग्रो करेगी। जैसा कि मैंने वहाँ कहा, सीड प्लांट किया है, वो दरख्त इतनी ऊंची जाएगी जिसका अंदाज़ा आपको खुद भी नहीं है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ओके, बी द रियल यू। आपके अपने जो कलर्स हैं लाइफ के, आपकी इंटरनल जो आपके कलर्स हैं, आपको वही होने के लिए कहा जा रहा है। आप ये कार्ड से पहचान रहे हैं, कल भी ये कार्ड से आया था, कल भी ये आया था, बिकम अबंडेंट। मैंने कहा ना, अबंडेंस की एनर्जी कंटिन्यूअस आ रही है व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मैं नहीं चाहती, जिससे भी ये अबंडेंस वाली एनर्जी रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ ओनली अबंडेंस लिखे टेक्स्ट में, मैं समझ जाऊंगी कि किससे ये एनर्जीज किस लेवल तक रेजोनेट हो रही है। रीगेन योर फोकस। देखिए, इमोशनल पार्ट में जो लोग ट्रैप हो रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि अपने फोकस को रीगेन करो और उस डायरेक्शन में डालो जहाँ पे उसकी नीड है। गलत डायरेक्शन में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके ओके। हम्म हम्म व्यूअर्स, आउटसाइड नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़। हाँ, ओके। आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, अगर आप उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने रियलिटी पार्ट से अटैच रहेंगे तो आपको कभी भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। किसी को दिखावे के लिए कुछ ना करें, किसी को दिखावे के लिए कुछ ना करें। ओके, और आपके जो पर्पस हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बहुतों को नहीं, मैक्सिमम लोगों को उनका पर्पस पता चल चुका है। आपको कहा जा रहा है कि अपने पर्पस पर काम करें, उसके टूवर्ड जो भी आपको गाइडेंस चाहिए उसे गाइडेंस को लें और उसको अपने लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं उसके एक्शन में इम्प्लीमेंट करें। ये एनर्जी कल भी आई थी, डिफरेंट फॉर्म में आई थी, मगर आई थी। जिससे भी ये रेजोनेट हो रही है प्लीज़ बताएं। ओके, हार्टफुल रहना है, किसी भी चीज़ में ब्लाइंड फोल्ड नहीं होना है। इमोशनल ट्रैपिंग किसको हो रही है, प्लीज़ कम आउट। आप ये पास्ट की एनर्जी को बार बार क्यों उठा रहे हैं? लीव दैट थिंग। आप यहाँ कुछ ऐसे चेंज करने के लिए आए हैं जो आपके सोल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी चेंजिंग के बाद ही आपके लाइफ का ये चैप्टर जो चल रहा है उसकी एंडिंग होगी। तो एंडिंग कीजिए, नहीं कीजिएगा तो यही चैप्टर कितनी बार पढ़ेंगे? जब तक आप इस लेसन को पास नहीं करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आप घुसेंगे नहीं। ओके, वाइब्रेशन को रेज करने के लिए कहा जा रहा है, रेज योर वाइब्रेशन। ओके, आपकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, वो हेल्प करेंगे आपको इस चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए। ओके, हर चीज़ फिजिकल लेवल में सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इमोशनल और सॉरी कुछ स्पिरिचुअल लेवल में लेवल के लिए छोड़ दीजिए, वो काम स्पिरिचुअल पार्ट पे परफॉर्म हो रही है और एंजल आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, आपको मैसेजेस डिकोड हो रहे हैं। यू कुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। हाँ, बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, वो आपने नॉट पिजन्स, आपने स्पैरोज देखी हैं। कुछ लोगों को ग्रुप ऑफ स्पैरोज की एनर्जी बहुत दिन से नज़र आ रही है। तो आप इतना जानो कि स्पैरोज जहाँ होती हैं, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, वहाँ की एटमॉस्फेयर शुद्ध होती है। जब चीज़ों में प्योरिफिकेशन होने लगती है तो एनर्जी आती है। तो आपको भी ये बताया जा रहा है कि चीज़ों में प्योरिफिकेशन हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्या ज़रूरत है अपने आप को पास्ट की वो डर्टी वाली एनर्जी में एंटर करने की? को नो नीड। बी रियल, अपने आप के साथ रियल रहो, ठीक है ना? आपने कुछ बदलना है ना, आपके चाहने से चीज़ें बदलेंगी, आपको सिर्फ एक्शन परफॉर्म करना है। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म से भाग नहीं सकते, भाग कर जाओगे कहाँ? फिर आना पड़ेगा। करना है अगर आपको तो आपने करना ही है। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन द लाइफ। ये हर सोल की जर्नी है, आपको भी इस पार्ट से गुजरना ही होगा। और अबंडेंस तो है बॉस, अबंडेंस को, आपकी अबंडेंस को अब कोई रोक नहीं सकता।
वो बीच बीच में लोग अपना पिंग पोंग वाली एनर्जी खेलते रहते हैं कि हाँ चलो थोड़ा ऑब्स्टिकल बना दिया, हाँ थोड़ी परेशानी बढ़ा दी, हाँ थोड़ा हेल्थ पे हिट कर दिया, हाँ उसके अपनों में की लाइफ में थोड़ी परेशानी बढ़ा दी, दैट इज़ ओके। आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट ऑन गाइडेंस, जो भी गाइडेंस आपको रिसीव हो रहे हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी ब्लेसिंग पे ट्रस्ट कीजिए। आपको हर चीज़ की क्लैरिटी टाइम टू टाइम दी जाएगी, जहाँ भी फंसोगे इमीडिएटली क्लैरिटी आपको दी जाएगी और मिल भी रही है, उसका इस्तेमाल कीजिए और प्रायोरिटी में अपने पाथ की जर्नी को रखें, सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। एक्सेप्ट जब आप अपनी जर्नी को प्रायोरिटी में रखेंगे तो कहाँ फिनांस, इमोशन सब कुछ बैलेंस होता जाएगा। उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम्म, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग जो है ना, वो ट्रैवलिंग में आसपास, मैंने कहा ना ऑब्स्टिकल आसपास के जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए बार बार आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि फोकस रहो, फोकस रहो। आप गार्डेड थे, गार्डेड हो और गार्डेड रहोगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मैसेजेस से मुझे भी कम्युनिकेट कीजिए। मैं उन मैसेजेस को उठाऊंगी और आपको जवाब दूंगी। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।